Hey everyone, so welcome back to our DSA series. In this video, we are going to check the solution of the cubic and the quadratic time complexity. In the last video, we have understood what was the cubic and what was the quadratic time complexity, and also we had solved the question as well of the two sum, and we had seen the brute force approach. But in this video, we will check the solution, like we will optimize the solution of the cubic and quadratic time complexity. So first we will start the quadratic time complexity, how we will see how we can optimize the solution. So we have multiple process to optimize the solution. So we will solve the two sum, and after then from the cubic time complexity we will solve the three sum as well. So today we are going to check the quadratic time complexity of two sum, okay, and we will solve from the hash set, hash map, two pointer. So we will see all these things. So let's start, go on the ID and we'll check. तो जैसा कि मैंने बताया कि हम एक सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं टू अवॉइड क्वाड्रेटिक एंड द क्यूबिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाज टू मच, लाइक बिगो ऑफ एन स्क्वायर एंड बिगो ऑफ एन क्यू वाज देयर. सो अगर हम पेयर्स फाइंड करने के लिए नेस्टेड लूप यूज करते हैं तो नेचुरली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती थी वो बिगो ऑफ एन स्क्वायर हो जाती थी. और बट सच बोलूं मैं तो क्वाड्रेटिक से बचना पॉसिबल है, बस थोड़ा स्मार्ट वर्क सोचना हमें पड़ेगा. तो इस प्रॉब्लम को हम हैशिंग टेक्निक से सॉल्व करेंगे. हैशिंग टेक्निक से बिगो ऑफ एन वे सॉल्व कर सकते हैं इस क्यूबिक कॉपरेशन को. सो वी विल अंडरस्टैंड द ओरेकल कॉपरेशन जावा हैश मैप. ओके, तो एक मान लो एरे दिया गया है, उस एरे का टारगेट दिया है 10, ठीक है. हमें फाइंड आउट करना है पेयर्स, और उस पेयर्स का जो सम होना चाहिए वो टारगेट के बराबर होना चाहिए. तो अभी तक हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच से सॉल्व किया था, बट इसको हम एक हैशिंग टेक्निक से सॉल्व करेंगे, ठीक है. तो जैसे कि हमने ओल्ड अप्रोच का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा था बिगो ऑफ एन स्क्वायर आ रहा था, क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है. तो अगर अगर आप अपना थोड़ा सा थिंकिंग लेवल चेंज करोगे तो इसको हैश मैप से अगर करेंगे तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा वो बिगो ऑफ एन आ सकता है. तो उसको हम कोड को ऑप्टिमाइज करेंगे बिगो ऑफ एन स्क्वायर से बिगो ऑफ एन पर, ठीक है. तो वो कैसे करेंगे, वो हम अगर हम नेस्टेड लूप लगाते हैं तो हर एलिमेंट को सबसे कंपेयर करते हैं, इसलिए टाइम जो होता है वो बिगो ऑफ एन स्क्वायर हो जाता है. बट अगर हम हैश मैप यूज करते हैं तो हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट पहले से एग्जिट, जो हमारा कंपोनेंट है मतलब जो हमारा एलिमेंट है वो पहले से एग्जिट करता है या नहीं करता है. हैश मैप से ये चेक हो सकता है. इससे सिर्फ हैश मैप अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेट्स सपोज जो भी मैं आपको टेक्नोलॉजी जो भी टर्म्स बोल रही हूँ, टेक्निकल टर्म्स, हैश मैप, हैश सेट, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये आप जावा में जाकर जावा के प्लेलिस्ट से जाकर पढ़ सकते हैं. ओके, कंटिन्यू करते हैं. तो इससे सिर्फ एक लूप चलेगा. अगर हम हैश मैप से करेंगे तो एक ही लूप चलेगा और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिगो ऑफ एन हो जाती है, क्योंकि अगर एक लूप अगर फिक्स है तो बिगो ऑफ एन होती ही होती है. अगर मान लो दो लूप है तो बिगो ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा. तो जब अभी तक हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच से क्वाड्रेटिक का अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखा तो बिगो ऑफ एन स्क्वायर आ रहा था, बट अभी हम इसको सॉल्व करेंगे हैश मैप टेक्निक से. तो हैश मैप टेक्निक से सॉल्व करने के बाद से इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा वो बिगो ऑफ एन हो जाएगा, ठीक है. तो अगर आप टू लूप लगा रहे हो, लेट्स सपोज आपका कोड अगर दो लूप मांग रहा है तो ब्रूट फोर्स अप्रोच से तो आप उसको ऑप्टिमाइज करने का सोचो, ठीक है. अगर मान लो थ्री लूप लगा रहे हो तो डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा रॉन्ग हो जाता है. उस केस में आपको ट्राई करना चाहिए हैश मैप ट्राई करना चाहिए, सेट ट्राई करना चाहिए, सॉर्टिंग प्लस टू पॉइंटर ट्राई करना चाहिए, बाइनरी सर्च ट्राई करना चाहिए, ठीक है. तो इसका जो सॉल्यूशन है, जैसा कि सबसे पहला सॉल्यूशन जो हम देखेंगे वो टू पॉइंटर टेक्निक देखेंगे. टू पॉइंटर टेक्निक का मतलब ये है कि हम नेस्टेड लूप नहीं लगाएंगे, उसके बजाय हम क्या करेंगे, पहले एक जो भी हमें एरे दिया होगा उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है. फिर एक पॉइंटर को क्या करेंगे, जो हमारा स्टार्ट का एलिमेंट होगा उस पर रखेंगे, मतलब हमारे लेफ्ट साइड पे, ये हमारा लेफ्ट हो गया, ये हमारा राइट हो गया, ठीक है. तो एक पॉइंटर को हम लेफ्ट पे रखेंगे जो कि हमारा स्टार्ट एलिमेंट, जो हमारा जीरो इंडेक्स पे एलिमेंट होगा, और एक पॉइंटर को हम एंड में रखेंगे जो हमारा सबसे लास्ट. जैसे मान लो अगर हमने 5 लेंथ है, एरे का अगर 5 लेंथ है तो 5 माइनस 1 मतलब 4 पे रखेंगे, 0 1 2 3 4 मतलब 5 इंडेक्सिंग हो जाएगा, ठीक है. तो लॉजिक अगर देखा जाए तो हम इसका अगर लॉजिक की बात करें तो हम लॉजिक ऐसे अप्लाई करेंगे कि सम, जो हमारा सम आएगा, दोनों एलिमेंट का सम आएगा लेस देन टारगेट अगर होता है तो लेफ्ट प्लस प्लस जाएगा, मतलब जो हमारा लेफ्ट पे मैंने रखा है उस स्टार्ट को वो आगे एक प्लस हो जाएगा, ठीक है. अगर मान लो सम जो है, मतलब जो हमारा सम है वो टारगेट
सम जो है वो टारगेट से बड़ा है तो उस केस में राइट जाएगा, राइट को माइनस माइनस करेंगे, मतलब राइट जो है वो और इधर आएगा, और लेफ्ट क्या होगा, लेफ्ट इंक्रीज हो रहा है तो लेफ्ट प्लस प्लस होगा, और राइट क्या होगा, वो डिक्रीज होगा तो राइट माइनस माइनस होगा। ठीक है, ये हमारा पूरा लॉजिक रहेगा। अगर मान लो सम इक्वल टू टारगेट हो गया तब तो पेयर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कोड के थ्रू समझेंगे। तो आज हम टू पॉइंटर समझते हैं, और मैं कोशिश करूंगी कि टू पॉइंटर के बाद हैज में भी समझा दूं आपको, बट फर्स्ट लेट्स स्टार्ट द टू पॉइंटर। ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वाड्रेटिक में ही हमने एक एग्जांपल लिया था, जो कि ये हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच से था। ठीक है, ठीक है, ये हमारा उससे था। इसमें हमने 2 फॉर लूप ले लिए थे, और उसके क्यूबिक के लिए हमने 3 फॉर लूप ले लिया था। ठीक है, तो ये हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच था। अब हम इसी क्यूबिक के अंदर हम टू पॉइंटर्स में सारे अप्रोच हम कोशिश करेंगे, समझा दूं मैं। यहाँ पे एक क्लास बनाऊंगी मैं क्यूबिक के अंदर, पेयर सम टू पॉइंटर अप्रोच करेंगे, पेयर सम टू। ठीक, ये अप्रोच हम लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पब्लिक ओके, पब्लिक स्टैटिक void main string args। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीजर एरे, और इसमें हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स ले लेंगे सबसे पहले तो। ठीक है, सब एलिमेंट्स मैं लेती हूँ। जैसे कि मान लो मैंने 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, 10 ले लिया, 25 ले लिया, 30 ले लिया, 0 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया। ठीक, ये एलिमेंट हमने ले लिया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, टारगेट भी लेंगे, हमें टारगेट भी चाहिए। हम ये चीज कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन 3 लूप से किए हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले एरे का जो बाय डिफॉल्ट होता है हमारा, एरे डॉट सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, ये क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि एरेज है, डॉट सॉर्ट, और इसके अंदर हम इस एरे को पास कर देंगे। यहाँ पे हमारा एरे सॉर्ट हो गया, जो हमारा फर्स्ट स्टेप था वो हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट में हम क्या करेंगे, अपना लेफ्ट लेंगे और राइट लेंगे। तो हमने क्या बोला था, जो लेफ्ट होगा वो हमारा स्टार्ट होगा 0 से इनिशियली। ठीक है, और जो राइट होगा हमारा वो स्टार्ट होगा लेंथ -1 से। राइट इक्वल टू एरे डॉट लेंथ -1। ठीक है, हमने ये भी ले लिया, सेकेंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब थर्ड स्टेप आता है, हम फॉर लूप चलाएंगे यहाँ पे, फॉर लूप या फिर आप वाइल लूप ले लेते, मैं वाइल लूप प्रेफर कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, वाइल लूप क्या करेगा, वो चेक करेगा, पहला जो था वो चेक करेगा लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू लेस देन टारगेट। ठीक है, अगर ये होता है, अगर मान लो नहीं, हाँ जो लेफ्ट है, मतलब ये हमारा लेफ्ट मतलब 0 है, जो लेफ्ट है वो टारगेट से क्या है, छोटा है। तो अगर ये छोटा है तो क्या करेगा, आगे जाएगा। ऑब्वियसली क्या होगा, ये लेफ्ट अगर मान लो उससे जाता है तो लेफ्ट लेस देन, अगर राइट है, नहीं टारगेट नहीं, पहले ये चेक करते हैं, लेफ्ट लेस देन राइट। ठीक है, पहले हम ये चेक करेंगे। तो पहले हम क्या चेक करेंगे, लेफ्ट इज लेस देन राइट। अगर मान लो लेफ्ट मतलब हमारा 3 जो है लेस देन राइट है, मतलब 6 है, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में इंट सम इक्वल टू, सम भी तो निकालना है हमें, हम तो सम चेक करेंगे, इंट सम इक्वल टू, उस केस में क्या करेंगे, एरे का जो लेफ्ट आएगा, ठीक है, एरे का जो लेफ्ट आएगा प्लस कर देंगे, सम ही तो करना है ना हमें, एरे का राइट ले लेंगे। ठीक है, ये हमने सम निकाल दिया। अब सम निकालने के बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे चेक करेंगे इफ जो सम आया है हमारा, ठीक है, इक्वल टू टारगेट है। ठीक है, अगर ये इक्वल टू टारगेट है, सम जो आया इक्वल टू अगर टारगेट है, तो यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एरे का, हमें तो इंडेक्सिंग फाइंड आउट करना है ना, एरे का लेफ्ट वो हो गया प्लस एरे का राइट। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद से हम क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस प्लस कर देंगे,
क्योंकि हम वाइल लूप में चलेंगे ना, राइट माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद से एल्स लगाएंगे, एल्स इफ, फिर हम चेक करेंगे सम इज लेस देन टारगेट। अगर ये है, अगर सम जो है वो लेस देन टारगेट होता है तो लेफ्ट प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। एल्स में फिर से हम क्या करेंगे, राइट माइनस माइनस, ठीक है, यही करना था हमें। तो ये पूरा कोड लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये कोड लिखने के बाद से सॉर्टिंग जो है, जो सॉर्टिंग अगर हम इसका करते हैं तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, अगर हम सॉर्ट करते हैं तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा O ऑफ log n, ठीक है। उसके बाद से जो हम 2 पॉइंटर लूप अगर हम चला रहे हैं, ये जो प्रॉपर एक ही लूप चल रहा है, तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा वो O ऑफ n आएगा, ठीक है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n आएगा, ठीक है। जो फाइनल इसका आएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n log n आएगा, क्योंकि हमने एक एरे सॉर्ट किया है, ठीक है, और हमने एक वाइल लूप भी लगाया। तो इस केस में जो फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा O ऑफ n log n आएगा, ठीक है, इसका जो फाइनल आएगा। अब इसमें देखते हैं इसमें प्रॉस कौन क्या क्या है। प्रॉस जो है वो हमारा कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेगा, फास्टर देन O ऑफ n स्क्वायर है, मेमोरी एफिशिएंट है, ठीक है। इसका जो कॉन्स है वो सॉर्टिंग चेंजेस ओरिजिनल ऑर्डर, जो हमारा ओरिजिनल ऑर्डर है क्या करेगा, सॉर्टिंग क्या करता है, चेंज कर देता है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट ये हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम चेक करते हैं, इसको रन करते हैं क्या आता है। अब देखो यहाँ पे क्या निकल के आया, 4, ये 4 आया, हमने जो यहाँ पे लगाया है 4, मतलब लेफ्ट 1 to 4 हो गया, ठीक है, और प्लस प्लस एरे ऑफ राइट, एरे ऑफ राइट से क्या मिलेगा मुझे, 6 मिलेगा, यानी कि ये और ये उन दोनों मिला के 10 हो जाएगा, ठीक है। 5 and 5, ठीक है, 5, फिर दूसरी बार जब ये चलेगा लूप तो उस केस में 5 and 5, मतलब ये वाला जो है वो हमारा बन जाएगा 10, ठीक है। और थर्ड जो अगर इसको मिलेगा तो वो मिलेगा 10 एट 0 पर, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड हो गया, मतलब 3 टाइम्स ये लूप चलेगा, और इसका सॉल्यूशन हम 2 पॉइंटेड टेक्निक से देख चुके हैं, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन, एक और सॉल्यूशन देखते हैं जो कि क्लीनर देन हैश मैप है, हैश सेट देखेंगे। तो हैश सेट के लिए हम पेयर सम एक बनाते हैं, पेयर सम सेट, ठीक है, ये हमने बनाया। और यहाँ पे फिर से हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग args, ठीक है, यहाँ पे हमने किया। अब इसके बाद से सेम ही हम लेंगे, सेम ले लेते हैं यार, कौन इतना लिखने जाए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा भी हो जाएगा, ठीक है। हमने टारगेट ले लिया, एरे ले लिया और टारगेट ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम हैश सेट का एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, हैश सेट सेट इंटीजर टाइप ही लेंगे हम इसको, न्यू ठीक है, ये हमने सेट ले लिया। अब इसमें क्या करेंगे, हम एक फॉर लूप चलाएंगे। इसमें फॉर लूप नहीं प्रॉपर चलेगा, फॉर ईच लूप चलाएंगे, ठीक है। फॉर ईच लूप अगर किसी को नहीं पता होगा तो जा करके जावा का जो प्लेलिस्ट है वहां से जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम किस में लेंगे, इंट नम एक वेरिएबल लेंगे, ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ पे किससे हमें कंपेयर करना है, जो हमारा एरे का एलिमेंट है उससे ही करेंगे, ठीक है। नम ये इक्वल टू नहीं रहेगा, ये ऐसे नहीं चलता, यहाँ पे हमें कॉलन देना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया, हम फॉर लूप चलाए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर लूप चलाने के बाद से हम जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है, जो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट है उसको चेक करेंगे। तो इंट कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू टारगेट माइनस नम करेंगे, ठीक है। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट निकल गया। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ कॉम्प्लीमेंट निकल गया, ठीक है। इसके बाद हम चेक करेंगे चेक सेट डॉट कंटेंट्स, अगर ये सब कंटेंट्स जो मेथड है वो हमारा हैश सेट का है बाय डिफॉल्ट मेथड जिसका हम यूज कर रहे हैं,
कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हमारा अगर होता है, अगर ये कंटेंट करता है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे नम, ठीक है, जो हमारा नंबर होगा वो प्लस कॉम्प्लीमेंट प्रिंट कराएंगे। ठीक है, दोनों हमने प्रिंट करा दिया। अदरवाइज हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन में ये हम चेक करेंगे सेट, फिर उसके बाद सेट डॉट ऐड कर देंगे। ये सारे कुछ सेट के ही मेथड है। ठीक है, इसमें नम को ऐड कर, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा कोड हुआ। अब यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी, अगर लूप लग रहा है तो बिग O ऑफ n हो गया। ठीक है, सेट ऑपरेशन जो लेगा, जो हमारा सेट का ऑपरेशन है, ये वाला सेट का ऑपरेशन, वो बिग O ऑफ 1 लेगा। ठीक है, फाइनल जो बन के आता है वो बिग O ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी बन के आता है। ठीक है, तो अगर हम इसका फाइनल कंपैरिजन करें तो नेस्टेड लूप जो है हमारा वो बिग O ऑफ n स्क्वायर ले रहा था। ठीक है, और स्पेस हमारा बिग O ऑफ 1 लेगा, जो कि हम अवॉइड कर सकते हैं। हैश मैप जो लेता है वो बिग O ऑफ n लेता है, स्पेस में बिग O ऑफ n लेगा, जो कि फास्टेस्ट है। हैश सेट जो है वो बिग O ऑफ n लेगा और बिग O ऑफ n स्पेस भी लेगा, तो जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है। और टू पॉइंटर टेक्निक जो हमने अभी समझा, वो बिग O ऑफ n लॉग n लेगा, और इसका जो स्पेस बनता है वो बिग O ऑफ 1 बनता है, जो कि मेमोरी सेविंग होता है। ठीक है, तो टू पॉइंटर हमने देखा और हैश सेट देखा हमने। ठीक है, और इसके अलावा हम हैश मैप से भी कर सकते थे बेसिकली। तो अगर आपको फास्टेस्ट सोल्यूशन चाहिए तो हैश मैप या हैश सेट यूज करो, बिग O ऑफ n लेता है। ठीक है, अगर मान लो मेमोरी एफिशिएंट चाहिए तो उस केस में सॉर्टिंग प्लस टू पॉइंटर टेक्निक आप यूज कर सकते हो, जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा बिग O ऑफ log n। नेस्टेड लूप बिल्कुल भी अवॉइड करो, वरना क्वाड्रेटिक हो जाएगा वो। तो अगर मैं अगर तो इसके बाद हम देखेंगे कि हम क्यूबिक का भी देखेंगे। अभी तक तो क्वाड्रेटिक ही हमने देखा है। तो हम इसका पहले तो, अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका ड्राई रन भी चेक कर सकते हैं कि ड्राई रन कैसे करते हैं। तो सेट में जो हमारा सेट है, तो मान लो अगर नम इक्वल टू 3 आता है, तो अगर मान लो स्टेप 1 में ये हमारा सेट हुआ और नम इक्वल टू 3 हुआ, तो कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो 10 माइनस 3। ठीक है, 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। तो सेट में क्या है, 7 हो गया। सेट में 7 है, नहीं है। हम सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाल रहे हैं आप यहाँ पे देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट क्या कर रहे हैं, टारगेट -1, टारगेट कितना है 10 है, और माइनस नम, जो नम हो गया वो 3 हो गया। पहले इंडेक्स पे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, तो 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। 7 हमारा लिस्ट में सेट में है ही नहीं। ठीक है, उसी तरीके से स्टेप 2 में हमारा आएगा नम इक्वल टू 4, सेकेंड इंडेक्स आएगा। ठीक है, सेकेंड इंडेक्स जो हमारा नम, और सेट में हम क्या ऐड कर दिए, जैसे कि फर्स्ट टाइम में सेट में 3 ऐड कर दिए, इसमें हम ऐड किए नम की वैल्यू। ठीक है, वो ऐड कर रहे हैं, 3 ऐड कर दिए। स्टेप 2 में नम इक्वल टू 4, कॉम्प्लीमेंट आएगा 6। ठीक है, 6 है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फिर भी 4 को हम क्या करेंगे, सेट में ऐड कर देंगे, फिर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसी तरीके से स्टेप 3 में नम इक्वल टू अगर 5 हो गया, ठीक है, ये 5 नम इक्वल टू हो गया, तो 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 आता है। तो 5 है लिस्ट में, नहीं है, तो उसको भी ऐड करेंगे 3 4 5। स्टेप 4 में हमारा नम इक्वल टू 10, कॉम्प्लीमेंट 0, कॉम्प्लीमेंट 0 हो गया तो 0 है। ठीक है, ये भी हमारा, तो ऐड कर देंगे 10। ठीक है, स्टेप 5 में भी वही करेंगे, स्टेप 6 में सेम अप्रोच करेंगे। स्टेप 7 में क्या करेंगे, नम इक्वल टू 0, नम इक्वल टू 0 हो जाएगा और कॉम्प्लीमेंट 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये लास्ट में यहाँ पे है। ठीक है, नम इक्वल टू 0 और ये 10 हो गया, तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो पेयर फाउंड हो गया 0 एंड 10। ठीक है, तो ऐड कर देंगे 0 को वहां पे। स्टेप 8 में भी जाएंगे तो नम इक्वल टू 5 हो गया, मतलब ये वाला पोर्शन जो है 5 हो गया। ठीक है, तो 5 है उसमें, तो पेयर हो जाएगा 5 एंड 5। ठीक है, तो उसको भी उसमें हम उसको ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने जो है वो ड्राई रन किया। इस तरीके से आप ड्राई रन इसको कर सकते हो, एक एक करके इम्प्लीमेंट करके। और कितनी बार लूप चलेगा, तो 9 टाइम्स ये लूप चलेगा। अगर आप काउंट करोगे तो हर बार कंटेंट्स करेगा बिग O ऑफ n और ऐड कर देगा बिग O ऑफ n, सो टोटल बिग O ऑफ n होता है। तो नो नेस्टेड लूप, नो क्वाड्रेटिक, सुपर फास्ट है ये। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्यूबिक का समझेंगे। क्यूबिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो बिग O ऑफ n क्यू है, उसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसी तरीके से। तो इसको थोड़ा हम रन कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या इसका सॉल्यूशन आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेम ही है, 0 1 0 5 5 एंड 6 4। ठीक है, 6 एंड 4, 5 एंड 5। ठीक है, उसके बाद से 0 0 एंड 10। ठीक है, तो आप इसको ट्राई रन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय। We don't really know
where the world is gonna go. But now everybody knows